गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम एरिया वाले चैप्टर की ब्रेन टीजर कर रहे थे। हमने 3 सम्स कर लिए थे, आज हम 4 सम स्टार्ट करेंगे। रामू हैज़ अ पैडी फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। रामू के पास एक फील्ड है बेटा जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। रेक्टेंगुलर का मतलब कि रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल होता है ना लेंथ और ब्रेथ वाला, सेम वैसे है। इट हैज़ अ लेंथ ऑफ 15 मीटर। उस फील्ड की लेंथ कितनी है? 15 मीटर। और ब्रेथ कितनी है बेटा? 8 मीटर। इफ ही हैज प्लफ्ड एन एरिया ऑफ 90 स्क्वायर मीटर ऑफ द फील्ड, अगर उसने उस फील्ड का 90 स्क्वायर मीटर एरिया जो है बहा दिया है, हल से बहा दिया है, हाउ मच मोर एरिया इज टू बी प्लफ्ड। तो बताइए और कितना एरिया अभी बहाया जाना बाकी है। यानी कि देखो रामू के पास एक फील्ड है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है। जब आपके पास लेंथ और ब्रेथ दी हुई है तो बेटा आप उसका टोटल एरिया निकाल सकते हो। सबसे पहले तो देखो लेंथ ऑफ फील्ड कितनी है? 15 मीटर। और ब्रेथ ऑफ फील्ड कितनी है? 8 मीटर दिया हुआ है ये। अब आपने एरिया ऑफ फील्ड आप निकाल सकते हो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ निकाल सकते हो ना। 15 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 90 स्क्वायर मीटर। यानी कि टोटल एरिया कितना हो गया? 120 स्क्वायर मीटर। 15 8 जा 120 स्क्वायर मीटर। ठीक है बेटा, 120 स्क्वायर मीटर टोटल एरिया हो गया और 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये लिखा। अब आगे वो क्या कह रहा है? इफ ही हैज प्लोड एन एरिया ऑफ 90 स्क्वायर मीटर, अगर उसने 90 स्क्वायर मीटर को प्लफ्ट कर दिया है तो आप देखो, आप लिखोगे टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है फील्ड का? ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ही हैज प्लफ्ड एरिया, उसने कितने एरिया को प्लो कर दिया है बेटा? 90 मीटर स्क्वायर को। ठीक है, अब आगे क्या है? एरिया टू बी प्लफ्ड। अभी कितना एरिया अभी प्लो किया जाना बाकी है? ठीक है, टोटल 120 था, 120 में से उसने 90 को में हल बहा दिया है, तो कितना एरिया रह गया बेटा? माइनस कर दीजिए इसको, 30 मीटर स्क्वायर। यानी कि टोटल 120 स्क्वायर मीटर था, 90 स्क्वायर मीटर को उसने प्लो कर दिया है। अब कितना रह गया है बेटा? 30 मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अ स्क्वायर पार्क इज टू बी वाटर्ड। एक पार्क है और कौन सी शेप का है बेटा? स्क्वायर शेप का। इफ वन साइड ऑफ द पार्क इज 5 मीटर, अगर उस पार्क की वन साइड 5 मीटर की है, फाइंड द एरिया टू बी वाटर्ड। तो बताओ कितने एरिया को में पानी दिया जाना है। देखो अब आपको स्क्वायर पार्क दिया हुआ है और स्क्वायर पार्क की अब आपको साइड बताई हुई है, तो आप लिखोगे साइड ऑफ पार्क। पार्क की साइड कितनी है बेटा? 5 मीटर। तो उस पार्क का एरिया निकालो। एरिया ऑफ पार्क क्या होगा? साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड के साइड से मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25 स्क्वायर मीटर। 25 स्क्वायर मीटर आ गया। अब देखो बेटा उसने कहा है कि फाइंड द एरिया टू बी वाटर्ड। तो एरिया टू बी वाटर्ड, कितने एरिया में पानी दोगे आप? जितना पार्क का एरिया होगा उसी एरिया में तो दोगे। एरिया टू बी वाटर्ड इज इक्वल टू 25 स्क्वायर मीटर। पार्क के एरिया, जितना पार्क का एरिया है उतने ही एरिया में आप जो है पानी दे दोगे। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए वुडन शीट इज 15 मीटर लॉन्ग। एक वुडन शीट है बेटा, वो 15 मीटर लंबी है एंड 6 मीटर ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स चौड़ी, और 6 मीटर ब्रॉड है, 6 मीटर चौड़ी है। इट हैज टू बी पेंटेड ऑन बोथ साइड्स। अब उसे दोनों साइड से पेंट किया जाना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट ₹30 पर स्क्वायर मीटर।
तो आपने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है। अगर 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा पेंट करने का 30 रुपीज है, ठीक है बेटा। एक वुडन शीट है, मान लीजिए यही वो वुडन शीट है, ये ज्योमेट्री बॉक्स है, यही वो वुडन शीट है। इसकी लेंथ है 15 मीटर और ब्रेथ है 6 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। जब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ ऑफ वुडन शीट 15 मीटर और ब्रेथ ऑफ वुडन शीट 6 मीटर, एरिया ऑफ वुडन शीट लेंथ मल्टीप्लाई breadth is equal to 15 multiply 6 is equal to 90 स्क्वायर मीटर, ठीक है बेटा। ये आपकी वुडन शीट थी, इसकी लेंथ इतनी थी, ब्रेथ इतनी थी, तो एरिया, ये इसका एरिया आ गया एरिया इसका, ठीक है। लेकिन अब वो क्या कहता है कि हमने इस वुडन शीट को दोनों साइड से पेंट करना है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से पेंट करना है, ठीक है। यानी कि एरिया क्या है, ये एरिया है हमारा, एरिया को बैक साइड से भी पेंट करोगे तो एरिया को डबल करना पड़ेगा बेटा। तो एरिया ऑफ बोथ साइड्स, आपने एरिया निकाल लिया। अब आप लिखोगे एरिया ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ का एरिया कितना होगा, एक तरफ का 90 है तो दूसरी तरफ का भी 90 होगा, 90 प्लस 90 180 स्क्वायर मीटर, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ में हमें 180 स्क्वायर मीटर को पेंट करना पड़ेगा। अब वो आगे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट ₹30 पर स्क्वायर मीटर। अब हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब देखो 1 मीटर को पेंट करोगे आप 5 रुपए में मान लो, ठीक है। तो 2 मीटर को कितने में करोगे, 5 टू जा 10 में। 3 मीटर्स को कितने में करोगे, 5 थ्री जा 15 में, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है। 1 मीटर का खर्चा है बेटा 30 रुपीज, ठीक है। और आपने कितना एरिया कवर करना है, 180 स्क्वायर मीटर को करना है। और 1 मीटर का खर्चा कितना है, 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 180 को और 30 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो बेटा। ठीक है, कितना खर्चा आ गया, 5400 रुपीज। क्लियर है बेटा, 5400 रुपीज। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये थे आपके बेटा ब्रेन टीजर, सारा का सारा। यहाँ पर आपका ब्रेन टीजर और एरिया वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छी तरह से समझ कर अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करोगे और इन सम्स की बार बार प्रैक्टिस भी करोगे। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।